हाय हेलो गाइस ये वीडियो उन सभी के लिए जो चाहते हैं कि हम अपने बीएड और बीएड हो या डीएलएड हो उसके साथ साथ सीटेट की तैयारी पहले प्रयास में कैसे कर सकते हैं, वो भी कम समय की तैयारी में, बहुत ही कम टाइम में। तो गाइस बिल्कुल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। गाइस मैंने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ सीटेट का दोनों लेवल का, प्राइमरी का भी जूनियर लेवल का भी एग्ज़ाम क्लियर किया था पहले ही प्रयास में, मात्र 30 दिन की तैयारी में। तो गाइस चलिए आपको भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप अपना डीएलएड या बीएड के साथ साथ सीटेट क्लियर कर ले पहले प्रयास में। तो गाइज़ ये तो आपको पता ही होगा कि सीटेट प्राइमरी लेवल के एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो हम प्राइमरी लेवल की बात करेंगे और जूनियर का भी लगभग सिलेबस सेम ही होता है, तो ये दोनों के लिए है। तो गाइज़ सीडीपी, सबसे पहले सीडीपी जो सब्जेक्ट होता है सीटेट में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस में आपको देखने हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर आपको पीवाईक्यू पे जाना है। पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा गाइस, पीवाईक्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, और आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा पीवाईक्यू पर अगर आप फोकस करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बुक, डीएलएड की बुक हो या बीएड की बुक हो, उसको पढ़ना है जो आपकी सीडीपी की बुक है। डीएलएड की बुक में से ज़्यादातर सीडीपी का लग जाता है, सीटेट का ज़्यादातर यानी डीएलएड की बुक में से आ जाता है सीडीपी का या बीएड की बुक हो। फिर उसके बाद आपको अगर बुक में से कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस पर देख सकते हैं। यूट्यूब वीडियो में ही आपको पेडागोजी मिल जाएगी, वहाँ पर वो पेडागोजी भी पढ़ाते हैं। इसके बाद आपको पीवाईक्यू पे आना है दोबारा, यानी अब आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं और देखना है कि आपके कितने पीवाईक्यू सोल्व हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं मैंने इन पर फोकस करना है कि वो गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसी गलती हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसलिए मैंने बोला था कि पीवाईक्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू सोल्व करोगे इससे आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे जब आप पीवाईक्यू पहले ही सोल्व करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो गाइज ठीक है, इसी तरह हिंदी हो या इंग्लिश हो, 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी इंग्लिश, या इंग्लिश के ऑप्शनल में आप कोई और लैंग्वेज लेते हो उसके लिए भी, हिंदी हो या इंग्लिश हो, वही सिलेबस, पीवाईक्यू, फिर बुक, फिर यूट्यूब वीडियोस, फिर पीवाईक्यू, बाद में फिर दोबारा पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। और हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग क्या करना है, जो पीवाईक्यू में जो पैराग्राफ होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। पैराग्राफ क्योंकि 15-15 नंबर के तो पैराग्राफ ही आते हैं सीटेट में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और उन पैराग्राफ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वो पीवाईक्यू से हो जाएगी। और पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेंगे, पिछले ईयर के प्रश्न पत्र वो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, वहाँ पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे और आपको आंसर की भी मिल जाएंगी। उन आंसर की से आप अपने अपने क्वेश्चन देख सकते हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। तो गाइज और पीवाईक्यू पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों में देखना है कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आप उन पे फोकस करना, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना ग्रामर के लिए, क्योंकि ग्रामर का भी आता है ना पैराग्राफ में, वो इंक्लूड करके देते हैं ग्रामर का भी, तो आपका टाइम बच जाएगा। फिर गाइस चौथा सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए सेम वही करना है जो सीडीपी में क्या था, बाकी एनवायरनमेंट के लिए अलग क्या करना है, 1 से 5 तक की एनसीईआरटी का, ये 1 से 5 तक की जो एनसीईआरटी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो 1 से 5 तक की एनसीईआरटी से ही लगते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, मुझे इसका पता है। फिर आपको यूट्यूब वीडियो देखने हैं, यानी कोई टॉपिक समझ में ना आया हो बुक से तो यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ में ही वो पेडागोजी भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब वीडियो में पेडागोजी भी वो इंक्लूड करके पढ़ाते हैं। फिर आपको दोबारा लास्ट में पीवाईक्यू पे आना है, पीवाईक्यू पे लास्ट में, ठीक है, सभी के लिए। फिर मैथ में वही आपको सबसे पहले सिलेबस से टॉपिक देख लेने हैं, फिर डीएलएड बुक हो या कोई और सी बुक हो, प्लस क्या करना है, पाँचवीं क्लास की एनसीईआरटी। 5वीं क्लास की एनसीईआरटी मैथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 5वीं क्लास की एनसीईआरटी से तैयारी की थी, उससे काफ़ी लगता है मैथ का, उसको आपको सोल्व करना है। फिर अगर आपको मैथ का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं उससे रिलेटेड। फिर सबसे लास्ट में आपको कहाँ आना है, पीवाईक्यू पे, जैसा मैंने बताया था, सबसे लास्ट में पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके पीवाईक्यू गलत होते जा रहे हैं, और पीवाईक्यू से आपको एक फ़ायदा और मिलेगा कि पीवाईक्यू से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पर जो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वो कौन बताएंगे, पीवाईक्यू ही आपका
तैयारी की डायरेक्शन निर्धारित करेंगे। PYQ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले सिलेबस, फिर PYQ, फिर उसके बाद में आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद भी बना सकते हैं, या जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है इसे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सही लगे। तो गाइस वीडियो अगर सही लगी हो तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियो दोबारा मिल सकती है आपको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।